जैसे ठाकुर जी कहते हैं ये दारगार, सुने ना आप लोग अमरीश जी के चरित्र में, उनसे कह रहे हैं ठाकुर जी ये दारगार पुत्राप्तान इमम परम, कि हे दुर्वासा जी आप ही बताइए कि जो मेरा भक्त मेरे लिए अपनी दारा मने पत्नी को, आगार मने घर को, माता पिता पितृलोक की बातों को, आप पुरुषों की जो ऋषि मुनियों की जो बातें हैं, इन सब के बातों को, और इमम परम इस लोक के और परलोक के, ये सब नाश हो जाए, सब बिगड़ जाए, दारा चली जाए, पुत्र मर जाए, चाहे वो घर परिवार छूट जाए, माता पिता छूट जाए, और ये लोग बिगड़ जाए, परलोक बिगड़ जाए, लेकिन हम भगवान की शरण में रहेंगे, उनके नाम जपेंगे, उनका भजन करेंगे, तो आप ही बताओ दुर्वासा जी कि मैं उसको त्यागने का उत्साह कैसे कर सकता हूँ, मैं भला कैसे छुड़ा सकता हूँ, उसको कैसे त्याग सकता हूँ, मैं उसका तिरस्कार कैसे कर सकता हूँ। हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हमारे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो इस भाव से हमारे दरबार में पड़ा हुआ है, मेरा भरोसा लेके पड़ा हुआ है, तो मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं चाहूँ तो एक धागे में मैं मदराचल को बांध सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एरावत हाथों के कमल नाल में बांध दूंगा, मैं चाहूँ तो आकाश को पताल बना दूँ, अजहि करहि बिरंज प्रभु अजहु मसकते, मैं चाहूँ तो मच्छर को ब्रह्मा बना दूँ, ब्रह्मा जी को मच्छर बना दूँ, मुझे चुटकी का भी समय नहीं लगता है, ये सब मेरे में सामर्थ्य है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है ना, और मेरे चरणों को अपनी प्रेम रज्जु में बांध लेता है, मेरे भरोसा लेके बैठ जाता है, तो वहाँ मैं इतना कमज़ोर हो जाता हूँ, वहाँ इतना मैं दीन हो जाता हूँ कि मैं उसके मुख देखता हूँ, मन उसकी राजी में मैं राजी हो जाता हूँ। बात समझ रहे हैं, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। और आप ही बताइए, जो प्रियाजू के उसने ठान ली कि प्रियाजू चाहे मरे, चाहे लकवा मारे, चाहे कुछ भी हो, चाहे गर्दन कटे, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपके वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा, और आप ही के आपका नाम जपूंगा, आपके केली को सुनूंगा, और इसमें मेरे में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी सताता है, सारे विकार मेरे में भरे हुए हैं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमने संतों से सुनी है, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपकी रज का आश्रय ले लेता है, तो आप रिज करके उसको अपने सखी भाव की सेवा दे देती हो। ये उसने मानो ठान करके वो बैठ गया है, तो क्या प्रिया जो पत्थर की हैं क्या, बताइए, उनमें हृदय नहीं है कि वो समझदार नहीं है कि क्या नहीं, तो जानते भावो सवेन भजतम, जो बड़ा भाव, क्योंकि इस वस्तु को जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिज्म नहीं दिखती है, और वायर में ये जो करंट जो फ्लो होता है वो कहाँ दिखती है जी, लेकिन जब झटका मारती है तो नानी याद आ जाती है। ऐसे ही ये भक्ति दिखती नहीं है जी, प्रेम दिखता नहीं है जल्दी से, वो भावना दिखती नहीं है कि भक्त किस भावना में इष्ट से बंधा हुआ है, वो ठाकुर जी जानते हैं, श्री जानते हैं। तो कह रहे वृंदावन बस अनंत न जाइए, मैंने जिसने ठान रखी है कि हमसे भजन बनेगा तो नहीं बनेगा तो जैसे होगा तो, लेकिन आपके दरबार में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि संतों ने कही है कि आपके रज में जो निवास करता है उसको आप अपना लेती हो, उसके गुण को दोष को आप नहीं देखती हो, इस बात को ठान के बैठा हुआ है, और उसके मन में विकार भी नहीं गए हुए हैं, विकार भी उसको खूब कुचलते हैं, खूब रोंदते हैं। तो बताइए श्री जी क्या करेंगे, बताइए आप लोग बेचारिए। अभी आपके दरवाजे पे और कोई आ जाए और आप मान लीजिए लखपति हैं, तो कहे हमको 100 रुपये चाहिए, तो आप लोग आके दे ही दोगे, क्योंकि आप मतलब उतने क्रूर आप नहीं हो। तो क्या प्रिया जी से कम सीन है क्या, बताइए ना। देखिए ऐसे प्रिया पे तुम चाहे ना तो किसी को अपना सकते हैं, किसी को भर्ती कर सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, शर्त एक है उसको विश्वास होना चाहिए कि नहीं वो हमारी और नहीं देखेंगे, वो अपना लेंगे, तो बिल्कुल अपना लेंगे। अगर आप ही ने ठान लिया कि हमको थोड़ी ना अपनाएंगे, हमको तो मक्खी जैसे फेंक देंगे, जैसे दूध की मक्खी फेंकते हैं, तो तेरे को फेंक ही देंगे, बिल्कुल फेंकेंगे। फिर तो जब तो रोज यही कहता कि भाई हमें थोड़ी नहीं अपनाएंगे, मैं तो बड़ा ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा, मुझे थोड़ी नहीं अपनाएंगे। आस्था विश्वास में बहुत ताकत होती है,
तो वास्तव में रसिकनी रहस्य रस धाम वृंदा विपिन, रसिकनी श्यामा जी का ये एकांतिक धाम है। रसिकनी रहस्य रस धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुख सार साजे, मधुर माधुर्य सौंदर्यता वर्य पर, कोटि ऐश्वर्य की कला लाजे। तो प्रिया जी का एकांतिक धाम है। और जहाँ मिथुन प्रिया प्रथम जहाँ क्रीड़ाशील है, मने वृंदावन बसे अनंत न जाए। आप ही थोड़े विचारिए ना, श्री हरिराम व्यास जी महाराज ऐसा क्यों कह सकते हैं। एक हमने कथा सुनी थी, बाबा महाराज सुनाया करते, पता नहीं कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं है। देखिए मैंने इतने बड़े धनाढ़ थे वो, बहुत राजा के गुरु तो थे ही, लेकिन ऐसी बात आपको लगता है कहीं सत्संग में भी नहीं सुने होंगे। जैसे आप लोग कथा आती है, एक प्रसंग आता है कि नरसिंह मेहता जी के पुत्र के ब्याह में ठाकुर जी ने सोने चांदी हीरे मोती क्या मैंने किसकी वर्षा नहीं की थी। उस नगर में सोने की, चांदी की, लाल की, रतन की, मोती की, कपड़े की, लत्ते की, फल फूल की वर्षा की थी। जिसको जितना चाहिए ना उससे हजारों गुना ज़्यादा दिया था। उसमें एक घटना आती है कि वो उनके रमा जो रमा उनकी बेटी की जो भात भरने जाते हैं ना, तो भात भरने जाना था, तो उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने अपने अपने लिए सामान लेकर, मुझे इतना कपड़ा, इतना लता, इतना आभूषण, इतना ये पलंग और क्या 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 चाहिए। ठाकुर जी ने सब दिया। फिर उनकी सास ने कहा था कि देखो हमको एड़ी को घिसने के लिए सोने का, हीरे का पट्टा चाहिए। समझे, माताएं अपने एड़ी को घिसती है ना, दवाई फट जाती है तो उसको कोमल करने के लिए। तो सास ने कहा था कि जैसे हम लोग पट्टियाँ नहीं ले आते, पत्थर की पट्टियाँ, उसने कहा था कि देखो एक बात और लिख लो, सास माता के एड़ी को घिसने के लिए वो जैसे बर्फ़ की सिल्लियाँ होती हैं ना, ऐसे एक ब्लॉक चाहिए, काहे कि गोल्ड का ब्लॉक चाहिए। क्या करेंगे माता जी, तो उसमें अपनी एड़ी घिसी करोगे। भक्तमाल में है जी इस बात। तो ऐसा कहीं मतलब शब्दों में सुनने में नहीं आता है, ऐसे सुनने में आता है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज इतने धनी थे, इतने धनी थे कि उनकी जो मतलब श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के जो अग्रज थे, लघु भ्राता थे, चाचा, ताऊ, ताई और जो परिवार के जो थे, उनके घर में जहाँ देखिए वो राज परिवार के थे, राजगुरु थे, तो राजगुरु की जो हवेली इमारत भी वैसी ही थी। उनके मैंने ब्राह्मणियों को स्नान करने के लिए उनके क्षेत्र में सरोवर बना हुआ था, और वो केवल ब्राह्मण परिवार में, गुरु परिवार उसमें स्नान किया करता, उनके लिए सेपरेट था वो। तो वो सब जो एड़ी घिसती थी ना माताएं, तो वो सोना इतना खींच जाता था कि वो सरोवर का पानी पीला पड़ जाता था। समझ रहे हैं, सरोवर का पानी स्वर्णिम स्वर्णिम दिखता था। चल इसको भी अब छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा धन था, इतनी ज़्यादा दौलत थी कि 3 बार, जबकि हमें कहने में शर्म आती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम लोग को मुख से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पता ना मैंने कहीं पढ़ी थी कि मुझे बाबा महाराज सुनाए थे कि कहीं संतोष सुनी थी कि यद्यपि बहुत एक निंदनीय बात है, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता है, फिर भी देखिए एक मैंने कहते हैं ना, एक क्या अकड़ होती है, एक अपने इष्ट पे क्या भरोसा होता है, एक अपने इष्ट के प्रति कैसा विश्वास होता है, कैसी आत्मीयता होती है। सुनते हैं कि श्री हरिराम व्यास जी के परिवार में इतना ज़्यादा धन था कि लक्ष्मी माता की सोने की प्रतिमा को जूते की माला पहरा के गधा पे बैठा करके विदा किया गया था कि आप मेरे घर से बाहर जाओ, मेरे घर से बाहर जाओ। समझ रहे, हालांकि पता नहीं बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हमने एक बार फिर भी धन वैसे ही बढ़ रहा है, फिर दोबारा बड़े गाजे बाजे के साथ उनकी प्रतिमा को बाहर किया गया, और जैसे नहीं सरोवर में वो कर, जैसे दुर्गा पूजा में कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, फिर भी वो माने लक्ष्मी जी उनके पिंड नहीं छोड़ती थी।
ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज सब त्याग करके कहाँ आए? वृंदावन में मरीबो मंगल, वृंदावन में मरीबो मंगल, वृंदावन में मरीबो मंगल, वृंदावन में मंगल, यहाँ विराजत मोहन राजा, यहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा से रानी, श्री राधा से रानी। जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी। वर्णन ऐसा आया है